आया क्लियर? हाँ अब आया। तो देखो मैथ में बच्चा हम लोग टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ रहे हैं आज, उसके अंतर्गत हम लोग टाइप 5 पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप 5 में देखो क्या है, यहाँ पे समझेंगे हम लोग टाइप 5 में क्या है। तो टाइप 5 में आपको एफिशिएंसी दी होगी। ठीक है, बस जैसे यहाँ पे दिया है कि एक एफिशिएंसी दी होगी पहले से। ठीक, और एफिशिएंसी जो है आपको याद रखना है, आपसे दिनों का अनुपात पूछ सकता है। ठीक, डेज नहीं दी होंगी, केवल कोएफिशिएंसी दी हो, उसे डेज तुम्हें निकालना पड़े। तो शुरुआत में हमने जब आपको चैप्टर ये शुरू ही किया था तब वहाँ पे आपको बताया था कि जो किसी भी व्यक्ति की कार्य करने की जो दक्षता होती है, जिसे हम अंग्रेजी में एफिशिएंसी कहते हैं, तो दक्षता जो होती है ना बच्चा, जब चैप्टर शुरू ही किया था, ठीक है, दक्षता जो होती है किसी व्यक्ति की कार्य करने की, वो दिनों की उल्टी होती है, डेज की उल्टी होती है, बताया था कि नहीं? यानी व्युत्क्रमानुपाती। देखो ये फिजिक्स वाला अनुपात नहीं, आप याद रखें, वो बस समझाने के लिए हम आपको बना देते हैं ना, आप फिजिक्स वाला समझेंगे। ठीक है, फिजिक्स वाला कुछ नहीं। तो दक्षता जो होती है ये 1/डेज, ठीक, दिन के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात इफिशियंसी जो होती है वो डेज की उल्टी होती है। क्लियर? मतलब वही काम कि अगर कोई व्यक्ति जो है उसकी इफिशियंसी ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है? इफिशियंसी ज़्यादा, दक्षता अगर ज़्यादा है, कोई व्यक्ति जो है, कोई उसकी अगर इफिशियंसी दक्षता ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो किसी काम को पूरा करने में कम समय लेगा, कम दिन लेगा। बात समझ पाए? और अगर किसी व्यक्ति की दक्षता इफिशियंसी कम है तो किसी काम करने को वो ज़्यादा समय लेगा। अभी तक आप जितने उदाहरण पढ़ रहे थे, हम लोग यही तो काम कर रहे थे। डेज दिया होता था, इफिशियंसी निकालते थे, तो आप देखते होगे जिसका डेज ज़्यादा होता है ना, उसकी इफिशियंसी कम निकल के आती होगी, आपने देखा होगा। तो यहाँ पर टाइप 5 में आपको जो क्वेश्चन बताए जाएंगे वो इसी पर आधारित, टोटल इसी पर आधारित जो प्रश्न है वो बताए जाएंगे। ठीक है, तो टाइप 5 में आप यही लिख लें कि जो डेज की उल्टी इफिशियंसी होती है, इफिशियंसी की उल्टा डेज होता है, दक्षता होता है। इसे आप जानते हैं, किसी कार्य को कोई व्यक्ति इतने दिन में करता है तो वो उसी, यानी एक दिन में जो कार्य कितना कर लेता है भाई, उसकी इफिशियंसी होती है ना। तो ये समझा दिया था हमने चैप्टर के शुरुआत में ही, आप बस अभी इतना याद रखें, इसके बाद इसी पर आगे जो प्रश्न है वो हम लोग करेंगे। ठीक, नोट कर लें इतना जरा से ये कॉन्सेप्ट। आवाज चलो अच्छा, देखो शांत हो जाओ। देखो अब इसी पर आगे प्रश्न हम लोग करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न देखिए, जो पहला प्रश्न इसका है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन नंबर वैसे टोटल कितना है, 46 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 46 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कार्य को समाप्त करने के लिए P और Q की कार्य क्षमता, ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक कार्य को समाप्त करने के लिए P और Q की कार्य क्षमता का अनुपात जो है, अच्छा कार्य क्षमता मतलब इफिशियंसी दक्षता, ठीक है, तो दक्षता या कार्य क्षमता का अनुपात आप चाहो तो जैसे कुछ पुराने प्रश्नों में करते तो वैसे सॉल्व करना है आपको। तो इफिशियंसी का अनुपात जो है वो कितना है, 3:4, 3:4। तो कह रहा है बताइए, तो काम को ख़त्म करने के लिए दोनों के द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा। तो अब यहाँ पर देखो, दोनों P और Q की इफिशियंसी का अनुपात दिया गया है, दिनों का अनुपात क्या होगा, उसका उल्टा। नहीं बात समझ में आई? ऐसे तो होगा। हमने क्या बताया, इफिशियंसी का अनुपात है 3:4, ठीक, यानी एक दिन में ये 3 काम करता है, एक दिन में 4 काम करता है। तो दिनों का अनुपात ये है, सॉरी इफिशियंसी का अनुपात ये है। तो जो डेज का अनुपात होगा कि भाई काम को समाप्त करने में कौन ज़्यादा दिन लेगा, कौन कम दिन लेगा, तो आपको पता है कि भैया इफिशियंसी जो डेज जो होता है वो इफिशियंसी का उल्टा होता है, डेज जो होता है वो इफिशियंसी का उल्टा होता है। तो डेज का अनुपात जो हो जाएगा 4:3 हो जाएगा। नहीं बात समझ पाए? इसका उल्टा उलट देंगे सीधा, तो इसका अनुपात जो हो जाएगा, यानी डेज कितने दिन लेंगे, तो 4:3, डेज का अनुपात 4:3। ठीक है, नहीं बात समझ में आई? तो ये आपको रेशियो चैप्टर में ये बताया था कि अनुपात वाला कैसे पलट गया। ठीक है, जैसे आप क्लियर, तो इसका उल्टा हो गया, इस तरीके से यहाँ पे आप समझ लेंगे। ठीक है,
47वां नंबर क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 47 नंबर देखो, कह रहा है कि ए की कार क्षमता बी की दोगुनी। अच्छा ये तो लाइन अब समझ में आती होगी। कह रहा ए की कार क्षमता बी की दोगुनी है, ए की कार क्षमता बी की दोगुनी है। एक है मतलब का बा, एक है मतलब ये होगा कि ए की कार क्षमता यानी एक ही इफिशियंसी एक है दुगनी है, अर्थात ए की अगर दुई है तो बी की एक है। अब बताओ ये मत तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होता है ना। हाँ, तो ए की कार क्षमता बी की दोगुनी है, यानी कार क्षमता मतलब इफिशियंसी। अगर हम इफिशियंसी की बात करें तो इसकी है भैया दुई, तो इसकी है भैया एक। ठीक है, इफिशियंसी अगर इतनी है तो अच्छा डेज की बात करें, डेज क्या होगा, डेज उल्टा होगा इसका, 1:2। ये तो समझे आगे, इसमें कोई समझाने की जरूरत नहीं है। तो आपसे पूछा क्या है प्रश्न में, और दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर के किसी काम को 14 दिनों में समाप्त करते हैं, तो ए अकेले काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं, 14 दिनों में समाप्त करते हैं। तो कुल काम तो तुम्हें दे दिया है यहाँ पहले से, नहीं कुल डेज दे दिया है। दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिनों में समाप्त करते हैं, यानी ये दोनों मिल जाएंगे तो किसी काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं, 14 दिन में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डेज यहाँ कितना है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो पूछा क्या है आपसे, हाँ अगर यहाँ देखो जाए डेज की बात करें, यहाँ पर डेज अगर देखो जाए यू जो है 1 दिन लेता है कुल काम करने के लिए, यू कितना लेता है 2 दिन, मतलब अनुपात दिया है, मतलब अनुपात रूप में दिया है। तो अगर हम यूँ कह दें कि इन दोनों के टोटल जो डेज हैं वो 3 हो जाएंगे। ठीक, दोनों अगर मिलकर काम करेंगे तो टोटल डेज कितने हो जाएंगे 3। लेकिन टोटल काम जो दिया है वो टोटल जो डेज उसमें दिया है किसी काम को समाप्त करने के लिए वो 14 दिया है। इस तरीके से अगर सोचा जाए कोई देख लें, देखते हैं। अच्छा तो अनुपातिक 1 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितनी निकल के आएगी, 14/3। ठीक है, अनुपातिक 1 की वैल्यू अगर 14/3 निकल के आएगी तो आपसे कह रहा है तो ए अकेले काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। 1 मिनट रुको, 1 मिनट हम सोच लें पहले। देखो बच्चा इसको फिर से देखते हैं। कह रहा है कि 47वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी की कार क्षमता का अनुपात, ए और बी की कार क्षमता ए की कार क्षमता बी की दुगनी है, तो ए की कार क्षमता बी की दुगनी है, ई इफिशियंसी हमने निकाल ली। अब आपसे कह रहा है कि दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में समाप्त करते हैं। अच्छा दोनों जब मिल के काम करेंगे तो किसी काम को कितने दिन में समाप्त कर लेते हैं, इधर लिख देते हैं 14 दिनों में। ठीक है, 14 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। ठीक, 14 दिनों में समाप्त करते हैं, यानी किसी कार्य को ये करने जाते हैं दोनों एक साथ और 14 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। फिर आपसे प्रश्न में कहा है कि ए अकेले काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। कह रहा ए जो है अकेले इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो सबसे पहला हमारा जो टास्क होना चाहिए, जो कार्य होना चाहिए वो ये है कि काम हतो कितना, कार्य हतो कितना, तभी तो हम बता पाएंगे कि ए अकेले कितने दिन लगाएगा उसको करने में, कार्य कितना रहा है। तो भैया कुल काम हमें निकालना पड़ेगा, जैसे पुराने प्रश्नों में निकालते थे। तो कुल काम कैसे निकल के आएगा यहाँ, तो कुल काम कैसे निकलता था आपको पता है, इफिशियंसी जो डेज जो दिया रहता था, डेज उसका हम लोग एलसीएम करके निकालते थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या डेज दिया नहीं है, दोनों का अलग अलग दिया है, क्या अकेले इसी का दे दिया है। अकेले किसका दे दिया, अकेले इन दोनों का दे दिया है, दोनों को मिला करके इफिशियंसी पहले ही लिख दें 2:1। ठीक है, इफिशियंसी और डेज यहाँ होना चाहिए। तो ना इसका डेज दिया है ना इसका डेज दिया है, यू कई का रहा हो, कह रहो कि ए और बी दोनों मिल के जब काम करते हैं तब खत्म कर देते हैं 14 दिनों में। तब क्या कर देते हैं, 14 दिनों में खत्म कर देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं। कह रहा कि दोनों ए और बी मिल करके जब काम करते हैं 14 दिनों में खत्म कर देते हैं। ठीक, तो इन दोनों का अलग अलग तो वो देश दिया नहीं है, तो हम एलसीएम लेके आराम से निकाल लेते थे, फिर एफिशिएंसी तो अलग से दी गई है। अच्छा एक चीज़ और बताओ, एक चीज़ और देखोगे कि ये कह रहा है कि दोनों मिलकर काम को 14 दिन में खत्म कर देते थे, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है। तो दोनों की एफिशिएंसी, ये 1 दिन में 2 काम करता है, ये 1 दिन में 1 काम करता है, अर्थात दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 3। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 3। तो अब अगर हम ये कुल काम आपको जब यहाँ ऐसे प्रश्नों में निकालना होता है तो कुल काम में के लिए आपको बस याद रखना है, क्या मोटा मोटा आपको याद रखना है कि कुल काम यहाँ पे एक तरीके से और निकलता है, वो है डेज और इफिशियंसी का गुणा करा करके, इसका गुणा करके इफिशियंसी का गुणा करा करके। ठीक है, बात समझ पाए, इन दोनों का गुणा करा करके हम कुल काम निकाल देंगे। ठीक, ये मोटा मोटा आप रट सकते हो, अगर ना रटो तो फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। कुल काम निकालना देखो,
ऐसे दिमाग भी लगाओ तब भी आपको समझ में आ जाएगा। क्या दिमाग लगाओ कि 14 दिनों में काम समाप्त हो रहा है और एक दिन में दोनों लोग 3 काम कर रहे हैं। दिमाग लगाने की जरूरत है, या दिमाग थोड़ा लगाओगे समझ में आ जाएगा कि 14 दिनों में काम समाप्त हो रहा है और एक दिन में ये लोग 3 काम निपटा देते हैं। 14 दिन में कितने काम निपटा दिए? 42। यानी 42 कुल काम है। कुल काम कितना है? 42। और कैसे निकालोगा कुल काम? कुल काम निकालोगा डेज और इफिशियंसी का गुणा करा करके, ठीक है। तो डेज और इफिशियंसी का गुणा करा करके यहाँ से आपको याद रखना है कि कुल काम जो आप निकालोगे तो कुल काम निकालने का जो तरीका है वो डेज और इफिशियंसी का गुणा है, और डेज यहाँ पे है 14 और इफिशियंसी है यहाँ पे 3, तो 42 कुल काम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अब 42 अगर कुल काम हो गया तो बच्चा बस आपसे जो प्रश्न में पूछा है उसी तरीके से काम हम लोग करके निकाल लेंगे। आपसे कह रहा है कि भैया जो कुल काम है ना उस पूरे काम को ए अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो ए भैया एक दिन में 2 काम करता है, तो 42/2 यानी 21 दिनों में जो है ए अकेला काम करेगा। ठीक है, बात समझ पाए? क्लियर? तो तरीका आपका नहीं बदलना चाहिए, यहाँ थोड़ा सा चेंज हुआ है। कुल काम निकालने के संदर्भ में क्या चेंज हुआ है वो आपको समझ में आ गया होगा कि कुल काम यहाँ पे निकालते हैं कैसे? डेज और इफिशियंसी का गुणा करा करके। इससे पुराने वाले टाइपों में हम लोग कुल काम कैसे निकाल रहे थे? कुल काम कैसे निकाल रहे थे? दिनों का एलसीएम लेकर के, फिर इफिशियंसी खुद निकालनी पड़ती थी हमें। ठीक है, तो ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, बस थोड़ा सा सोचना है, समझ क्वेश्चन हो जाएगा। नोट कर लें इसको भी। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि ए किसी काम को 21 दिन में कर सकता है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल उसी तरीके से करिए जैसे आप शुरू से कर रहे हो, तरीका ना बदलेंगे। तरीका बदलोगे तो फिर कन्फ्यूजन होगा बार बार इसमें, वो तरीका नहीं बदलना, लिखने का हमारा तरीका सेम रहेगा। कह रहा है ए किसी काम को 21 दिन में करता है, अर्थात डेज कितना? 21। ठीक है, आगे ए किसी काम को 21 दिन में करता है बी। अब क्या कह रहा है? देखो, ए किसी काम को 21 दिन में करता है, बी की कार्य क्षमता क्या कह रहा है? बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है। ये बात हमने आपको समझाई है। कहाँ पे समझाई है? आपको याद होगा रेशियो चैप्टर में और परसेंटेज चैप्टर में, हालांकि परसेंटेज आप लोगों को नहीं पढ़ाया है। तो आपसे ये कह रहा है कि ए, फिर से यहाँ पे हम बता देते हैं, ए की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता, कार्य क्षमता, ठीक है, ए की कार्य क्षमता बी, सॉरी का ए की नहीं, बी की कार्य क्षमता, बी की कार्य क्षमता, ठीक है, ए से 40% अधिक है। बताया था ये आपको। तो इसको आप बस कैसे सोचें? अधिक है, ठीक। ए, बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है। किससे? ए से। तो इनका दोनों का बी और ए का अगर कार्य क्षमताओं का अनुपात निकालेंगे तो आपको बताया था, देखो कैसे सोचना है। 40% अधिक है तो 40/100, ठीक है, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 2/5। ठीक, अधिक है अगर बोला है तो ये 5 को 2 में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 7/5। अर्थात जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो किससी होती है? जिसकी तुलना कराई जाती है। यानी ए की कार्य क्षमता हो जाएगी 5 और बी की कार्य क्षमता हो जाएगी 7। यानी बी की कार्य क्षमता है 40% अधिक। अगर ऐसे भी ना समझ में आया तो सीधा आप दिमाग में देखो, कह रहा है कि बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है। अगर हम यूं मान लें कि बी की कार्य क्षमता, देखो बी की कार्य क्षमता ए से जिससे तुलना कराते हैं ना उसकी कार्य क्षमता हमेशा 100 होती है। कोई चीचे वाली चीज, उसकी चीज क्या होती है? 100। तो कह रहा है कि बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक। अच्छा, ए की तो 100 है और बी की कितनी हुई है? 40% अधिक, अर्थात 140 होगी। तो काट दोगे तब भी तो आ जाएगा 7/5। ठीक, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो जैसे भी आपको सोचना है आप सोच सकते हैं। तो इफिशियंसी देखो, नीचे वाली वैल्यू किसकी होगी? हमेशा जिससे तुलना कराई जाती है। यानी जो नीचे वाला 5 है वो कार्य क्षमता किसकी है? ए की। ठीक है, तो अगर इफिशियंसी अब ऐसे लिखें तो ए की इफिशियंसी कितनी है? 5। बी की इफिशियंसी कितनी है? 7। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आप लोग ये ना करना कि कुल काम निकालने के लिए, ठीक है, कुल काम हमें निकालना है यहाँ से, तो कुल काम निकालने के लिए ना करना कि इसका एलसीएम ले लो, इसका ना। यहाँ पर हमें एलसीएम लेना तब होता है, कुल काम एलसीएम से डेज का एलसीएम ले करके तब निकालते हैं जब इफिशियंसी दी नहीं होती है। जब किसी का भी जितने लोग हों उनमें से किसी का भी डेज अगर एफिशिएंसी एक साथ दे दे और कुल काम निकालना हो तो उनका गुणा करा देते हैं। क्या करा देते हैं? गुणा करा देते हैं। ठीक है, तो बस
अब यहाँ पर अगर देखो यहाँ कुल काम निकालना है तो ए का डेज दिया गया है और ए की कार्य क्षमता दिया गया है। ए का डेज दिया गया है यानी ए पूरा काम करने में 21 दिन लेता है। सोचो ऐसे क्यों है, हम ऐसा करा रहे हैं, ऐसा कोनो वो नहीं रटवा नहीं रहे हैं। आप याद रखिए कि कुल काम निकालने के लिए हम ऐसा काहे कर रहे हैं। सोचो आप देखो कि पूरा काम करने में ए 21 दिन ले लेता है और एक दिन में 5 काम करता है, तो कुल काम कितना कर डालेगा ये। ठीक है, 21 गुणा 5 अर्थात डेज इंटू इफिशियंसी। तो कुल काम यहाँ भी निकालोगे तो 21 इंटू 5 काम ये कर डालेगा। गुणा करा दो तो कितना आ जाएगा, कुल काम 105 आ जाएगा। अब आपसे प्रश्न में जो बोला है वो निकाल दें। आपसे कहा है बी उसी काम को कितने दिनों में करेगा। अच्छा बी, तो भाग लगा दो बस। एक टोटल काम हमारा 105 बटे 7, तो 7 एकम 7, 7 पना 35। ठीक है, तो बस 15 दिन आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 15 दिन। ठीक है, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 49 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चा, कह रहा है कि एक काम को खत्म करने में ए बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। देखिए कह रहा है कि एक काम को खत्म करने में ए बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ, आप ये देखिए, कह रहा है कि ए जो है वो बी की तुलना में, इसकी तुलना में 50% अधिक समय लेता है। अच्छा 50% अधिक समय लेता है यानी 50/100, 50/100 मतलब 1/2, 1/2 मतलब 3/2, मतलब ए जो है 3 समय लेता है तो बी 2, अनुपात निकल के आ जाएगा। या फिर ऐसे सोच लो कि ए जो है बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। अच्छा यानी बी 100% समय लेता है, 100 समय लेता है, तो ए जो है उससे 50 अधिक 150 समय लेता है। आप काट लो, ठीक है, 0 0 तब भी कट के आ जाएगा एकदम। कितना आ जाएगा, अनुपात 3:2। तो यानी समय लेता, समय बोल रहा, समय मतलब डेज का अनुपात। ठीक है, तो डेज तुम मान लो थोड़ी देर के लिए कि डेज जो है कितना अनुपात, 3:2। डेज का अनुपात कितना है, 3:2। अब आपसे क्या कहा है उसने, यदि दोनों मिलकर उस काम को 18 दिनों में खत्म कर सकते हैं। ठीक है, यदि दोनों मिलकर उस काम को 18 दिनों में खत्म कर सकते हैं। देखो ये डेज का अनुपात है, रियल डेज नहीं है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर डेज का अनुपात तुमने निकाल लिया तो इफिशियंसी का अनुपात नहीं निकाल पाओगे, आराम से निकल आएगा। इफिशियंसी का अनुपात क्या आएगा, 2:3। बताओ, सरल सी ये बात कि नहीं। अच्छा एक चीज और देखो, आपसे ये कह रहा है कि, क्या कह रहा है बच्चा, आपसे ये कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर काम को 18 दिन में करते हैं, यानी दोनों ए और बी दोनों मिल जाए ना तब काम को 18 दिन में करते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना बच्चा, क्या ध्यान रखना है आपको, ध्यान ये रखना है कि ये जो हमने दिया था ये अनुपात है डेज का, लेकिन ये रियल डे है, मतलब दोनों मिलकर के काम को 18 दिन में खत्म कर देते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर के काम को 18 दिन में खत्म कर देते हैं। तो अगर यहाँ देखो इनकी इफिशियंसी कितनी है, 2, 1 और 3, 5, नहीं इफिशियंसी है 5। तो हमने आपको बताया था कि कुल काम अगर आपको निकालना है, क्या निकालना है, कुल काम। यहाँ पर हम तो टोटल काम अगर आपको निकालना है तो किसी भी व्यक्ति का टोटल डेज ले लो और उसकी इफिशियंसी ले लो, कुल काम निकल के आ जाएगा। तो कुल काम कितने हो जाएगा, 18 गुणा 5, 18 × 5 90 काम हो गया। कितना काम हो गया, 90। अब कुछ विद्यार्थी ऐसे भी सोच सकते हैं कि भाई इनका एलसीएम ले लें। तो भाई ये देखो ये अनुपात है बच्चा, डेज का अनुपात है। ये क्या है, ये डेज का अनुपात, असली डे कौन है, यो डेज का अनुपात है। इसके द्वारा हम इनका डेज निकाल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ एलसीएम लेने की जरूरत क्यों नहीं, ध्यान सुनिए, क्योंकि इफिशियंसी तो पहले दी नहीं गया है। हम लोग जो इफिशियंसी निकालने के लिए कुल डेज का एलसीएम लेते थे और डेज का एलसीएम लेने के बाद कुल काम निकल के आता था और उसी से हम लोग इफिशियंसी निकालते थे, याद है आपको। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो टोटल दिन दिया है, कितने दिन काम किया है कोई व्यक्ति और उसकी इफिशियंसी कितनी है, दोनों का गुणा करा देंगे तो कुल काम हमारा निकल के आ जाएगा। तो कुल काम हो गया कितना, 90। अब आपसे जो बोला है वो आप कर सकते हैं। कह रहा बी उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो बी 90 है, 90 काम है,
और बी भैया कहाँ यू, बी एक दिन में 3 काम करते तो 90/3 दिन लेगा, तो 3 का 9 यानी 30 दिन। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी तरीके का लगा हुआ आप लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। 50वें क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी से 20%, देखिए बच्चा कह रहा है कि ए बी से 20% कम काम करता है। एक चीज़ जो देखो, अगर हम यूँ कह दें, ध्यान सुने मेरी बात, हमने अगर आपसे ये कह दिया कि मैं एक दिन में आपसे 10% कम काम करता हूँ, बात समझ पाए? अगर मैं आपसे ये कह दूँ कि मैं आपसे 10% कम काम करता हूँ, या फिर अगर ऐसे सोचो, कह दें कि मैं एक दिन में, ऐसे मान लें कि मैं एक दिन में क्या बता दिया जाए आपसे, हाँ 100 वाली चीज़ बता दें कुछ, मैं एक दिन में, ठीक है, 100 जो है बाल्टी पानी चढ़ाता हूँ ऊपर, ठीक है, ये समझ लो। जैसे देखिए एक मजदूर है, वो एक दिन में 100 बाल्टी पानी ऊपर चढ़ाता है, ठीक। तुम्हें भी वही काम दिया गया, तुमने क्या किया, एक दिन में 90 बाल्टी पानी चढ़ाई, बात समझ पाए? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 100 काम ये करता है एक दिन में, इसका मतलब क्या हुआ, 90 काम ये करता है एक दिन में। अच्छा, इसी बात को तुम एफिशिएंसी कहते हैं? नहीं कहते हैं? बताओ भाई, इसी को तो कहते हैं। अच्छा, ये इसी बात को हम ऐसे कहते हैं कि ए जो ए है, जो बी है, हमने कह दिया कि जो बी है वो ए से 10% कम काम करता है। या इसी बात को अगर मैं कह दें कि जो बी है वो ए से 10% कम काम करता है, तो सेम बात हुई कि नहीं? 10% अगर कम काम करता है, मतलब ये हुआ, हमने कह दिया कि इसने ए ध्यान समझे ना, बी से 10% कम काम करता है। अगर हमने ये कहा, इसका मतलब क्या हुआ, 10%, यानी 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, ठीक है। कम बोला है तो घटा देंगे 1%, 9/10, अर्थात जो बी है, उल्टा हो गया क्या, ए बी से ना, बी है, सॉरी बी उल्टा कर दिया हमने, बी ए से 10% कम काम करता, तब बनेगा ना। तो बी ए से 10% कम काम करता, तो एक मतलब क्या हुआ, ए जो है वो 10 काम करता है, अब बी जो है वो 9 काम करता है एक दिन में, और एक दिन में जो काम किया वही तो एफिशिएंसी है ना। तो सरल सी बात है, वो बस लैंग्वेज को बदल दिया है उसने, ठीक है वो एफिशिएंसी। तो आपसे क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न में 50वां में कह रहा है ए बी से 20% कम काम करता है। अच्छा, यो ए है, यो बी है, ठीक है, और इफिशिएंसी हम यहाँ लिखा था नीचे। तो कह रहा है कि ए बी से 20% कम काम करता है। अच्छा, ए जो है, ए वो बी से 20% कम काम करता है, अर्थात अगर ये 100 काम करता है तो 20% ये कम करता है, अर्थात 80 काम करता है। या फिर वैसे सोच लो जैसे हम पहले बताते थे, 80 करता है, 1 शून्य से 1 शून्य उड़ा दो, ठीक है, और एक काट दियो तो कितना आ जाइए, 4:5। इफिशियंसी का अनुपात आ गया, बताओ इफिशियंसी का अनुपात आ गया। अब क्या कह रहा है वो देखेंगे प्रश्न में, आगे कह रहा है कि यदि ए काम को 7 सही 1/2 घंटे में समाप्त करता है, ए जो है ये काम, अब यहाँ पर डेज नहीं है, हावर्स में है, अगर हावर्स में है तब भी कोई दिक्कत नहीं, हम हावर्स लिख दे रहे हैं। ए काम कितने दिन में समाप्त, कितने हावर्स में समाप्त करता है, 7 दूनी 14, 15/2 हावर्स में समाप्त करता है, ठीक है। अच्छा, 15/2 हावर्स में पूरा काम समाप्त कर लेता है, 15/2 हावर्स में पूरा समाप्त कर लेता है। तो भैया एक हावर में काम करता कितना है, 4। एक हावर में अगर 4 काम करता है तो कुल काम निकालेंगे तो इन दोनों को गुणा नहीं करना पड़ेगा, वही काम हमारा यहाँ पे, फिर हमें कुल काम निकालना है, ठीक है, ठीक। तो कुल काम निकाल लो, तो टोटल वर्क यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप यो याद ना रटना ले बिल्कुल कि डेज इंटू इफिशियंसी, अरे भैया डेज नहीं दिए, हावर्स समझ दिया गया, तो हावर्स इंटू इफिशियंसी हो जाएगा। तो बस 15/2 ये कुल काम आ जाएगा, इंटू 4, इसको काट देंगे 2, 30, टोटल काम कितना आ गया, 30। अब क्या बोला आपसे, तो बी कितने घंटे में काम समाप्त करेगा, तो 30/5, 6 आवर्स। नहीं समझ पाए?
ठीक है, तो ऐसे लगा। देखो भाई अगला क्वेश्चन हमारा 51 नंबर, ठीक है। कह रहा है कि ज्योति किसी काम का 3/4 भाग 12 दिनों में समाप्त कर सकती है, ठीक है। एक लड़की है, ठीक, ज्योति, और ये क्या करती है, किसी काम का 3/4 भाग 12 दिनों में समाप्त कर सकती है। इस तरीके का तरीका हमने आपको बताया था कि जब कही दे कि किसी काम का आधा भाग इतने दिनों में समाप्त करती है, ठीक है, 3/4 भाग इतने दिनों में समाप्त करती है, तो भैया हमें यूँ नहीं बताना कि कितने भाग कितने दिनों में समाप्त करती है, हमें यूँ निकालना होती कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो पूरा काम जब ऐसा दिया हो तो आप क्या करते हैं, जो भाग दिया उसका उलट के गुणा करा देते हैं। क्यों करा देते हैं, इससे पहले हमने आपको समझाया था, बार बार हम नहीं समझाने वाले, ठीक है। तो क्या करेंगे कि ज्योति किसी काम का 3/4 भाग 12 दिनों में समाप्त करती है। अगर 3/4 भाग 12 दिनों में समाप्त कर रही है, कितने दिनों में, 12 दिनों में समाप्त कर रही है, तो भैया टोटल जो डेज ये लेगी, कितना लेगी पूरा काम समाप्त करने में, 12 गुणा 4/3, 3 चौके 12, 4 चौके 16, यानी पूरा काम समाप्त करने में कितना दिन लेगी, 16 दिन, ठीक। नहीं समझ पाए, किसी काम का 3/4 भाग 12 दिन में समाप्त कर लेती है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त करेगी, 16 दिन में। अच्छा आगे पढ़ो। फिर एक और लड़की है, माला की कार्य क्षमता, एक और लड़की है माला, कह रहा है माला की कार्य क्षमता ज्योति की दोगुनी है। अच्छा, माला की जो कार्य क्षमता इफिशियंसी है ना, इसकी इफिशियंसी ज्योति की दोगुनी है, ज्योति की तुलना में इसकी इफिशियंसी दोगुनी है, अर्थात एक ही अगर एक है तो माला की कितनी है, 2 इफिशियंसी, ठीक है, दोगुनी है। तो माला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगी, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे इसके डेज तो दिए नहीं है या इसी के डेज पूछे गए हैं, तो टोटल तुम्हें काम निकालना है, तो कुल काम कैसे निकलेगा आपको पता है, यहाँ पर कुल काम कैसे निकलेगा बच्चा, बताओ, यहाँ पर काम कुल निकलेगा, इसका डेज और इसका इफिशियंसी गुणा करा देंगे, ठीक है, तो कराएंगे तो 16 एकम 16, कुल काम कितना है 16। तो भैया पूछ रहा है माला कितने दिन में समाप्त करेगी, तो 16/2 दिन में, अर्थात 8 दिन में, ठीक, ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, 8 दिनों में माला उसी काम को समाप्त करेगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 52, 52 नंबर में क्या कह रहा है, देखिए 52 नंबर में कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी है और बी की कार्य क्षमता सी की दोगुनी है, ठीक है, और यदि ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी है, बी की कार्य क्षमता सी की दोगुनी है, यदि ए तथा बी किसी काम को 4 दिन में खत्म कर देते हैं तो सी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। 3 लोग हैं यहाँ पर, ए बी सी, ठीक है। देखो कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी है, ध्यान सुनिए, अब इसको करना भी हमने आपको सिखाया है, जब किस चैप्टर में, रेशियो वाले चैप्टर में। तो कह रहा है ए की कार्य क्षमता एक ही दुगनी है, अब बी की कार्य क्षमता एक ही दुगनी है, तो जब भी ऐसा कभी दिया हो ना तो पीछे चलो, डायरेक्ट आपको जब करना, तो कार्य क्षमता की कह रहा है तो एक ही एक मान लो, सी की कितनी कार्य क्षमता, एक, अपनी मर्जी से, और कह रहा है कि बी की कार्य क्षमता सी की दोगुनी है, बी की कार्य क्षमता सी की कितनी है, दोगुनी, तो भैया अगर सी की एक है तो बी की कार्य क्षमता ऐसे दोगुनी हो जाएगी, यानी हमारा 2 का गुणा करा दो, 1 में 2 का गुणा करिए तो कितना आ गया 2, तो यहाँ पे हो जाएगा बी की कार्य क्षमता हो जाएगी 2। अब फिर कह रहा है शुरू में उससे आपसे कहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी, अब बी की कार्य क्षमता कितनी हो गई 2, ठीक है, तो अब ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी है, तो बी में 2 का गुणा कराओगे तो वो हो जाएगी ए की कार्य क्षमता, ठीक। तो देखो इधर यहाँ से बन गया ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी है, बी की कार्य क्षमता ए की दोगुनी, सी की दोगुनी है, बस बन गया, इफिशियंसी का अनुपात तो में निकल के आ गया। अब आपसे क्या कह रहा है, यदि ए और बी किसी काम को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो भैया ये डेज दिया ऊपर, अब कह रहा है ए और बी किसी काम को, ए और बी किसी काम को, ठीक है, ए और बी किसी काम को 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ए और बी किसी काम को 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है, 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो सी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ये तो पूछा है आपसे। तो अच्छा, ए और बी किसी काम को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो ए और बी दोनों को अगर आपको ने लगा दिया तो भैया कितनी इफिशियंसी हो जाएगी एक दिन में इनके काम करने की। तो ए एक दिन में करता है 4 काम, बी एक दिन में करता है 2 काम, 4 2 6, यानी एक दिन में 6 काम निपटाएंगे ये,
और 4 दिन में पूरा काम निपटा देते हैं ये, तो कुल काम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क। इसे देखो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 4 6 24, ठीक है। अब हमें ये लिखाने की जरूरत है क्या कि डेज इनटू इफिशियंसी, आप चाहो तो लिख लेना अभी, लेकिन यहाँ 24 टोटल काम हो गया। अब आपसे क्या कहा उसने कि सी अकेला कितने दिन में करेगा, ये तो कहा। तो सी कितना, अच्छा 24 काम है और सी एक दिन में एक काम निपटा पाता है, तो भैया सी 24 दिन लग लेगा काम करने में, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 53। 53 में कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, एक पुरुष की कार्य क्षमता एक महिला की कार्य क्षमता, एक पुरुष की कार्य क्षमता एक महिला की कार्य क्षमता की दोगुनी है। तो एक पुरुष को मेल कहते हैं, महिला को फीमेल कहते हैं, और कोई है, कोई एक बच्चा भी है, बच्चा को चाइल्ड कह देते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ऐसे बना दिया हमने। अब कह रहा है एक पुरुष की कार्य क्षमता महिला की कार्य क्षमता की दोगुनी, यानी पुरुष की कार्य क्षमता जो है महिला की दोगुनी, अच्छा, तथा एक महिला की कार्य क्षमता एक बच्चे की दोगुनी है। तो महिला की जो कार्य क्षमता, यानी ये महिला है, ये बच्चे की दोगुनी है, तो बच्चे की एक मान लो, बच्चे की कार्य, महिला की कार्य क्षमता बच्चे की दोगुनी है, बच्चे की दोगुनी, तो एक ही दो ही गई। और कही रहा है कि पुरुष की कार्य क्षमता महिला की दोगुनी है, तो दोगुना का करिए तो यह 4 हो जाएगी। इफिशियंसी का अनुपात क्या हो गया, ये, ठीक है। अब आपसे क्या कहा है उसने, यदि एक पुरुष एक महिला तथा एक बच्चा मिलकर किसी काम को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी यहाँ से एक पुरुष उठाओ, एक महिला उठाओ, एक बच्चा उठाओ, तो यानी एक मेल, एक फीमेल और एक चाइल्ड, इन तीनों को उठाओ, तो भैया ये पूरा जो काम कर देते हैं, किसी काम को ना 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं, अर्थात ये हो गया डेज। तो 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो एक लड़का कितने दिनों में काम पूरा करेगा, तो कुछ नहीं। अब यहाँ पे देखो, जब तीनों एक साथ आ जाएंगे तो सबकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 4 2 6 और 1 7, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, इन दोनों को गुणा कराएंगे, 49 टोटल वर्क आ जाएगा। तो आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चा, आपसे कह रहा है कि एक लड़का कितने दिनों में पूरा काम करेगा ना, तो अकेले लड़का अकेले जो है, ये चाइल्ड जो है अकेले, ये एक दिन में एक काम करता है, 49 काम है, 49 काम को पूरा करने में भैया ये 49 दिनों का समय लेगा, ठीक है, नोट करें।